मैं हूँ सूरज निकाते। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ इनिक्विटी। आज अपन इनिक्विटी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इनिक्विटी टॉपिक है वो अभी फिलहाल में जो तलाठी का रिक्रूटमेंट निकला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को सॉल्व करना है तो इस टॉपिक के लिए ना कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मार्क्स देने वाले हैं, यानी आपको इसका अगर कंसेप्ट आता है तो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है आपको 10 या 15 सेकंड के अंदर ही उसका आंसर निकल जाएगा और आप टिक करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका समय के अगर हिसाब से देखता है तो ये टॉपिक जो है बहुत ही आपका मार्क्स कवर करने वाला है, तो आपको ये टॉपिक को स्किप करना नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपको ये जो टॉपिक है इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो पहले बताया था। एक रहता है सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहेगा, यानी सिंगल एक ही स्टेटमेंट से गिवन रहेगा। उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, यानी एक या दो स्टेटमेंट या तो फिर 3 स्टेटमेंट गिवन रहेंगे। उसके बाद स्पेशल केस, अपन आइदर आर का कांसेप्ट देखने वाले। आइदर आर का कांसेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आता है तो आपको पूरा इनिक्विटी समझ में आएगा। ठीक है, और एक आता है कोडेड इनिक्विटी। अब आपको इक्विलिटी अगर समझ में आता है तो कोडेड इनिक्विटी जो है ना उसी का एक सब पार्ट है, तो एक कोडेड फॉर्म में गिवन रहेगा। ये भी आपको 101% आएगा। अगर आपको ये वाला आता है तो कोडेड इनिक्विटी 101% जरूर आएगा। अपन कोडेड इनिक्विटी के लिए स्पेशल एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब उसमें ये जो इनइक्विलिटी टॉपिक है, ठीक है, इक्विलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। इनइक्विलिटी मतलब क्या होता है? असमानता। ठीक है, अब जो भी इनइक्विलिटी है यानी कंपैरिजन चलेगा वहां पे। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर किसी के साथ में करना है, देखो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर मेरे साइड में एक बंदा है, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन मेरे साथ में करते हैं हाइट के साथ। ठीक है, तो वो बंदा मेरे से एक तो छोटा हो सकता है, मेरे से वो बड़ा हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है? इक्वल्स हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो इनइक्विलिटी टॉपिक में आपको 3 सिंबल दिखेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा ग्रेटर देन, एक मिलेगा लेस देन और एक मिलेगा इज इक्वल्स टू। यानी जो भी इनइक्विलिटी रहेगा उसमें आपको एक 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल दिखेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा ग्रेटर देन, एक मिलेगा लेस देन और एक मिलेगा इक्वल्स टू। यानी जो भी कंपैरिजन होगा ये तीनों सिंबल के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद 2 सब सिंबल आते हैं, एक आता ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक आता लेस देन इक्वल्स टू। आपको ये पांचों सिंबल इनइक्विलिटी टॉपिक में दिखने वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें आपको स्टेटमेंट रहता है और कुछ कंक्लूजन रहता है। मैं आपको बता देता, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, अपन इसमें सिंगल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन लेने वाले हैं इस वीडियो में। सेकंड मल्टीपल स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन लेंगे, साथ में आपको आइदर आर का भी कंसेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज है अपन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक में आप देखो पहले क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करना, खुद अटेंड करके देखना क्वेश्चन, उसके बाद देखना कि आपका आंसर किसके साथ। ये ऑप्शन रहेंगे, मैं आपको पहले ऑप्शन समझा के दूंगा, पहले क्या चीज दूंगा, ये ऑप्शन समझा के दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यानी आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, आपका आंसर मार्क करना है, उसके बाद आगे चलना है। क्योंकि ये वीडियो अगर पॉज करके अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपका एक ही घंटे के अंदर पूरा इनइक्विलिटी खत्म हो जाएगा, कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, देखो अब देखते हैं, अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में आपको बोला गया a ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d ग्रेटर देन e। ठीक है, और इसके अंदर कुछ कंक्लूजन रहते हैं। अगर यहाँ पे अपन ने 2 कंक्लूजन कंसीडर किए, कंक्लूजन 1 है a ग्रेटर देन e है और दूसरा कंक्लूजन है b ग्रेटर देन e है। ठीक है, अब आपको पहले ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए आता है। ठीक है, अगर आपको इस कंडीशन में आपको बता रहा हूं, अभी फिलहाल में ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया, तो आपको बोला गया a ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d ग्रेटर देन e। ठीक है, ये सिंबल है ना क्लासिक ग्रेटर देन का, जिनके तरफ 2 मुंह रहेंगे, ये 2 मुंह बोलते हैं इसको, कितने मुंह? 2। तो जिनके तरफ 2 मुंह रहेंगे वो बड़ा रहेगा। ये कितना मुंह है? एक ही मुंह है। तो अगर a b है तो इसको बोलते हो कैसे बोलेंगे? a ग्रेटर देन b। आप बचपन में ही सीखे हैं। ठीक है, बट बचपन से जो बचपन की बातें हैं क्लास अभी फिलहाल में याद नहीं आती। ठीक है, जो भी है वो अभी की सिचुएशन से अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आपको मैं रिवाइज करके देता हूँ। a ग्रेटर देन b बोला गया, a बड़ा है किससे? b से। ठीक है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस आता है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो बोलते हो कैसे बोलेंगे? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। क्या बोलेंगे? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। अगर आपको a इज इक्वल्स टू b आता है तो अपन बोलते हो किस बोलते हैं? a इज इक्वल्स टू क्या है? b है। ठीक है, तो जो भी कंपैरिजन होगा
इन तीनों सिंबल के बीच में होगा। तो दो सब सिंबल होते हैं, एक आता ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक आता लेस देन इक्वल्स टू। अब देखते हैं कि पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन आपको समझ में आते हैं बाद में क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख के दूंगा ए बी सी डी, ठीक है, उसको पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, कौन सा सही आता कौन सा गलत आता। उसके बाद क्लास आपको देखना है कि आपके उस 5 क्वेश्चन में से कितने सही आए थे कितने गलत आए थे, ठीक है। 5 दूंगा नहीं तो 4 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो कितने सही आए थे कितने गलत आए थे वो आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद पॉज करने के बाद आपने अटेम्प्ट कर लिया था, आपने अपने में से अटेम्प्ट किया था, बाद में मैं आपको जो बताऊंगा ना तो उसको अच्छे से सुनना है आपको, क्योंकि वही आपको इनइक्विटी टॉपिक का पूरा कांसेप्ट जो है ना क्लास को क्लियर करके देगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, मैं अभी मतलब क्वेश्चन लिख के देता हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। उसको पॉज करके सॉल्व करो और उसके बाद अपन ये वाला कौन सा ऑप्शन किसके लिए फिट बैठता है उसके साथ में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट क्या है, A greater than B is equals to C greater than equals to E greater than F greater than equals to G greater than H, ठीक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है और एक कंक्लूजन दिया है। मैंने आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिख के दिए, 4 क्वेश्चन लिख के दिए। क्वेश्चन ए में क्या है, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, क्वेश्चन बी में क्या है, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, वैसा सी क्वेश्चन है वैसा डी क्वेश्चन है। अब आपको सेपरेट उसको पहले वीडियो को क्या करो पॉज करो, बाद में उसको सॉल्व करो, ठीक है। आपका क्या आंसर आता है, ठीक है, बुक में टिक कर देना। अभी फिलहाल में आपने तो पढ़ा नहीं, ऐसे कुछ ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, नाइदर 1 और 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे। अपन ये वाले जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने वाले 1 बाय 1 और उसके ऑप्शन के साथ में मैं बताने वाला हूं कि किसका ऑप्शन कैसे आता है, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करना है, बाद में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व होने के बाद आपको देखना है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपके एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे किया ना आपने, ट्राई किया, ऐसे मान के चलते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अभी ए का कंपैरिजन। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्विटी टॉपिक में आपको सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करना है, कंक्लूजन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है, कंक्लूजन के ऊपर। अगर आपका कंक्लूजन आपको देखने के बाद आपको कहां पे देखना है, स्टेटमेंट में देखना है। देखो मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, आपको स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट काम नहीं करता, आपके कंक्लूजन को देख के स्टेटमेंट देखना होता है। क्या देखना होता है, पहले आपको कंक्लूजन देखो बाद में स्टेटमेंट देखो। तो पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, कंक्लूजन ए में ए ग्रेटर देन ई है, यानी ए का कंपैरिजन किसके साथ किया है, ई के साथ किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए को देखना है, यहाँ पे ई, तो ए और ई के बीच में कंपैरिजन हो रहा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है इज इक्वल्स टू सी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई है। मैं आपको बस थोड़ा बेसिक से लेके जाने वाला हूँ, बस आपको ये कंटिन्यू वीडियो लास्ट तक देखना है। और लास्ट में अगर आपको पता चला कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है तो बोलना क्लास, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ए का कंपैरिजन ई के साथ किया है, तो मैं आपको बता देता हूं, पहले इज इक्वल्स टू का मीनिंग देख लेते क्या होता है। तो देखो अगर आपका कंपैरिजन ए के साथ में ए का कंपैरिजन सी के साथ होता था, मतलब ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल्स टू सी, ऐसा कुछ होता था। जब भी इज इक्वल्स टू आता है आपको भी पता है इज इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। तो ये सी को मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब ए ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू सी है तो c इज इक्वल्स टू b लिख सकते हैं, यानी दोनों कैसे हैं, सेम है। तो अपन पोजीशन कैसे कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कौन से इसमें, इज इक्वल्स टू केस में, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b है इज इक्वल्स टू c है, और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, a ग्रेटर देन c इज इक्वल्स टू b। ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि बस अपन ने पोजीशन इंटरचेंज किया। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दिख रहा है, a ग्रेटर देन c दिखता है। अगर आपको कंक्लूजन में वही अगर दिखता है तो आपका वही आंसर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर a ग्रेटर देन c दिखा तो 100% क्या रहेगा, राइट रहेगा। देखो अभी फिलहाल में देखते हैं कि अभी यहाँ पे और आपको इज इक्वल्स टू का सिंबल दिखता है तो उसको एज अ सिंबल रखेंगे, उसको कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। बस उसको एज अ सिंबल देखेंगे, मतलब इज इक्वल्स टू का कोई मतलब नहीं होता, ये दिमाग में रख देना। इज इक्वल्स टू का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अपन देखते हो कैसे दिखेंगे, एक ग्रेटर देन है और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ठीक है। एक दो वे से मैं बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा उसी वे से ट्राई करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्रेटर देन के साथ में एक बार भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखता है, ऐसा ही मान के चलो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ग्रेटर देन के ग्रेटर सिंबल के साथ में क्या दिखता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखता है। तो जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में ग्रेटर देन ये सिंबल
सिंबल दिख गया तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मतलब अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए का कंपैरिजन ई के साथ, तो ए का कंपैरिजन ई के साथ किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में क्या दिखा, ग्रेटर देन। एक बार भी ग्रेटर देन दिखा ना क्लास, तो उसको क्या करना है, टिक करना। तो ए ग्रेटर देन ई, ऐसे आंसर आता है। और वही ऑप्शन में दिख रहा, तो पहला वाला जो कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जिन दोनों के बीच में अपन जिन दोनों का कंपैरिजन होगा, ए का कंपेयर किसके साथ है, ई के साथ, तो ए का कंपैरिजन ई के साथ हो रहा, तो ऐसा देखना। तो ए का ई के साथ कंपेयर करते वक्त ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में एक बार भी ग्रेटर देन दिखा ना, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, राइट मार्क करेंगे। अगर वही दिखता है तो राइट मार्क करेंगे। देखो दूसरा चेक करते हैं, बी का कंपैरिजन एफ के साथ है, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, तो आपको क्या आंसर आना चाहिए था, इज इक्वल्स टू का कोई मतलब होता है, नहीं होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में क्या दिखा, ग्रेटर देन दिख रहा, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, बी ग्रेटर देन एफ आना चाहिए। अगर ऐसा कंक्लूजन में रहता है तो अपन क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। तो कंक्लूजन चेक करते हैं, बी ग्रेटर देन एफ है क्या, नहीं है। वो बात कैसे कर रहा, उल्टी बात कर रहा, एफ ग्रेटर देन बी बोल रहा। मतलब ऐसे आता था तो राइट आता था, बट आया क्या वैसा, नहीं आया, ऐसे आ गया, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझे क्या? अगर आपको बोला गया पहला राइट है और दूसरा क्या है, गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलो। समझे क्या, कौन सा ऑप्शन टिक करना है? देखो ऑप्शन में से जहां पे आपको बोलता है कि सिंगल शेप वाली क्या है, राइट है, ओनली वन फॉलो का मतलब क्या रहेगा, जो आपका एक करेक्ट आएगा वही फॉलो होगा। समझ में आया ना? अब चेक करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया वो समझा ना, इज इक्वल टू का कोई मतलब नहीं होगा। जिन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, उन दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में एक बार भी ग्रेटर देन आता है, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ग्रेटर देन ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बी का कंपैरिजन एच के साथ है, तो बी मेरा यहाँ पे, एच मेरा यहाँ पे, तो बी का कंपैरिजन एच के साथ करेंगे तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन दिख रहा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बी ग्रेटर देन एच आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर वैसा ही आपको कंक्लूजन में दिखता है तो राइट रहेगा, अगर नहीं दिखता है तो रॉन्ग रहेगा। तो बी ग्रेटर देन एच दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच दिख रहा, तो ये 100% क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। समझे क्या? उसके बाद सेकंड देखते हैं, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई है, बी यहाँ पे, ई यहाँ पे, चेक करते हैं। इज इक्वल्स टू का कोई मतलब होता है क्या, नहीं। तो कौन सा सिंबल दिख रहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसके साथ में ग्रेटर देन आया क्या, नहीं आया, तो एक्चुअल में बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई यही दिख रहा, और वही आपको कंक्लूजन में दिख रहा, तो वो सेकंड वाला क्या है, राइट है। तो जहां पे आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होता है यानी आपको देखने के बाद वही दिखता है कि बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई दिख रहा, ग्रेटर देन दिख रहा कि इसमें नहीं दिख रहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई दिख रहा, वही आपको कंक्लूजन में दिखता है, तो क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। समझ में आया क्या? देखो ऑप्शन कैसे लेंगे, कहां पे मैं आपको देखो करेक्ट कर रहा हूं, जहां पे सिर्फ सिंगल पहला ही राइट रहेगा तो यहां पे करेगा ओनली वन फॉलो, जहां पे पहला रॉन्ग दूसरा सही वहां पे क्या रहेगा, ओनली टू फॉलो। समझ में आ रहा है ना? एक ही वीडियो में आपको पूरा कांसेप्ट देखने और बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ए का कंपैरिजन एच के साथ करो। अभी आप क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना आपके आंख से। ए मेरा ए यहाँ पे, एच मेरा यहाँ पे, आंख से ऑब्जर्व करके देखो ए का और एच का जब भी कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में ग्रेटर देन, देखो सभी जो है फेसेस वो एक ही तरह पीछे, और ग्रेटर देन के साथ में ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखा, मतलब क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन एच, ये 100% क्या है, राइट है। समझे ना? दूसरा चेक करते हैं, सी का कंपैरिजन एफ के साथ करेंगे। सी मेरा यहाँ पे, एफ मेरा यहाँ पे, क्या दिखेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में क्या दिखा, ग्रेटर देन दिखा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी ग्रेटर देन एफ आना चाहिए। वही आपको कंक्लूजन में दिख रहा, मतलब ये भी क्या है, सही है। जहां पे आपको लगा कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, बोथ वन एंड टू फॉलो। तो अपन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बोथ वन एंड टू फॉलो। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जहां पे आपका पहला आंसर राइट आता दूसरा गलत आता तो उसका सिंगल ओनली वन फॉलो, जहां पे पहला गलत दूसरा राइट आता वहां पे ओनली टू फॉलो, और जहां पे दोनों राइट आते हैं तो आंसर क्या रहेगा, बोथ वन एंड टू फॉलो। समझ में आया ना? अब चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्लास। देखो एफ ग्रेटर देन ये, मेरा एफ कहां पे, यहाँ पे, ए मेरा यहाँ पे, तो क्या आंसर दिखता है, देखो ऑब्जर्व करो कुछ। देखो क्लास सब नजर का खेल है कि नहीं? आप आपका नजरिया अच्छा बनाएंगे इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक में आपका नजरिया आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा ए है, यहाँ मेरा एफ है। देखो
एफ बड़ा है किससे, ए से, ऐसे बोल रहा। और यहाँ पे क्या दिखता है आपको, ए बड़ा है एफ से, मतलब बात सही कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, वहां पे गलत बात कर रहा है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। यानी ए बड़ा है बोलती है एफ से, बट ए बड़ा है क्या एफ से कंपैरिजन में, नहीं, कौन बड़ा है, एफ बड़ा है किससे, ए से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, क्या आंसर आना चाहिए, बी ग्रेटर देन एफ आना चाहिए था। देखने के बाद देखो बी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ग्रेटर देन के साथ में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर देन आपका आंसर रहेगा। तो बी ग्रेटर देन एफ आना चाहिए था, बट ऑप्शन में क्या दिया है, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ दिया है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, समझे ना। तो जहाँ पे दोनों गलत होते हैं तो उसका आंसर क्या रहेगा, नाइदर वन और टू फॉलो, क्या रहेगा, नाइदर वन और टू फॉलो। समझ में आ रहा ना आपको, जहाँ पे आपको मैंने पूरे चारों ऑप्शन बताए, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ओनली थ्री फॉलो, ओनली फोर फॉलो, सॉरी only one follow, only two follow, both one and two follow, neither one or two follow। अभी जो either है ना क्लास, उसको बाद में देखने वाले, क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट देखना है, उसके बाद अपन either की तरफ जाने वाले, ठीक है। तो either का क्लास मिस मत करना, क्योंकि either के पेयर कैसे रहते हैं उसको मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। पहले अपन कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखना क्लास, वीडियो को देखते रहना, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी किसी स्टूडेंट को क्लास यहाँ पे ऐसा तो लगता होगा कि सर सभी जो रहेगा एक ही सिंबल रहेगा क्या, अपोजिट नहीं रहेगा क्या, चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, आपके लिए लेके आओ, स्टेटमेंट जो है वो आप स्टेटमेंट देखना, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो, मैंने जिस कंडीशन में आपको बताया कि आपको ऑप्शन दिए है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से कंसेप्ट पता चलेगा कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो अब देखो, इसको पहले पॉज करो, तीनों क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आपको मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, ठीक है। तो ऐसे मान के तो आपने सॉल्व किए हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन जो है, ए का कंपैरिजन डी के साथ करना है, मेरा ए यहाँ पे, डी मेरा यहाँ पे, चलो देखो क्या आंसर आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में क्या दिख रहा, ग्रेटर देन दिख रहा, ग्रेटर देन दिख रहा, तो आपको ए ग्रेटर देन डी ऐसा आना चाहिए, ए ग्रेटर देन डी ऐसा आना चाहिए, वैसा ही दिख रहा, तो ये आंसर क्या रहेगा, राइट रहेगा, समझे क्या। दूसरा चेक करते हैं, ए का कंपैरिजन ई के साथ करना है, ए का कंपैरिजन ई के साथ करना है। देखो जब भी आप, अभी फिलहाल में यहां से मैं आपको बताने वाला हूं जो काम की चीज है, ठीक है। ए का कंपैरिजन किसके साथ करना है, ई के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा सिंबल है, अभी तक क्या होता था, सभी एक जैसे ही सिंबल आते थे, एक ही तरफ मुंह रहता था, समझ में आया क्या। अभी कैसे आ गए, जो भी सिंबल है वो चेंज हो गए, अपोजिट हो गए, कैसा हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। आपने रामायण देखा कि नहीं देखा, तो रामायण में क्या होता था, एक बार इधर से आता था, एक बार इधर से आता था, बीच में क्या होता था, टक्कर होता था, तो आपको कुछ पता चलता था कि क्या हुआ है, कोई गया है कि नहीं गया है, ठीक है। तो जब भी टक्कर होता था तो कुछ कॉन्फ्यूजन निकलता था क्या, नहीं निकलता था। तो आपको वैसा ही यहाँ पे जब भी अपोजिट सिंबल आता है तो उसका कंक्लूजन राइट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसमें से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो वो 101% क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, ठीक है। अभी रॉन्ग तो रहेगा तो कुछ आपको मैं क्लास बचा के रखने वाला हूं, जो आइदर का कंसेप्ट है वो बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है, देखो जब भी अपोजिट सिंबल आता है तो उसका जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, देंगे तो किसमें देंगे, आइदर 1 और 2 में देंगे। तो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन अभी के लिए थोड़ा सा इतना दिमाग में रखना कि जिस दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल आता है वो आंसर गलत रहेगा, समझे ना। तो देखो ए का कंपैरिजन ई के साथ है, ए मेरा यहाँ पे, ई मेरा यहाँ पे, कौन सा सिंबल आ गया, अपोजिट सिंबल है, जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलो, समझेगा क्लास, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, जिन दोनों के बीच में एक भी सिंबल अपोजिट आता है तो जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, ठीक है। देंगे तो किसमें देंगे, आइदर 1 और 2 में देंगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी देखो कैसा, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो बी का कंपैरिजन डी के साथ कर रहे हैं, अपोजिट सिंबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में कौन सा दिख रहा, ग्रेटर देन दिख रहा, तो आंसर क्या आना चाहिए, बी ग्रेटर देन डी आना चाहिए, तो बी ग्रेटर देन डी आना चाहिए, तो वैसे ही दिख रहा, हाँ दिखता है तो क्या रहेगा, राइट रहेगा, समझेगा। दूसरा चेक करते हैं, तो एफ का कंपैरिजन, एफ मेरा कहां पे, यहाँ पे, जी मेरा कहां पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, जी बड़ा है बोलती है एफ से, जी बड़ा है एफ से, है क्या, जी बड़ा है एफ से, हाँ है, तो ये भी क्या है, राइट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। देखो क्लास आपको कंसेप्ट समझना है, देखो
जहां पे पहला राइट रहेगा तो ओनली वन फॉलो रहेगा, जहां पे दोनों गलत राइट रहेंगे तो वहां पे क्या रहेगा, बोथ वन एंड टू फॉलो रहेगा। अब तीसरा देखते हैं, देखो ए का कंपैरिजन एच के साथ है, ए मेरा यहाँ पे एच मेरा यहाँ पे, अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं, देखो एक भी अपोजिट दिखाना क्लास तो उसको गलत मार्क कर देना, यानी गलत हो गया ये वाला। जी का कंपैरिजन ई के साथ है, जी मेरा यहाँ पे है, ई मेरा यहाँ पे, तो क्या दिखता है, देखो अपोजिट सिंबल है क्या, नहीं है, क्या दिखता है, जी बड़ा है किससे, ई से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन लिखा, तो यही आपका क्या रहेगा आंसर, मतलब ऐसा रहेगा ना, देखो ई लेस देन जी, मतलब ई लेस देन जे, ई लेस देन जी बोलो या तो फिर जी बड़ा है किससे, ई से, ऐसा बोलो, दोनों का मतलब कैसा है, सेम है, तो जी बड़ा है ई से, दिख रहा है, हाँ बराबर है, तो ये क्या रहेगा, राइट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली टू फॉलो, क्या रहेगा, ओनली टू फॉलो। समझ में आया क्या? अभी यही क्वेश्चन है, बस आपको चौथा यानी जो आइदर और का जो कांसेप्ट है ना, इसमें बताने वाला हूं। देखो अभी तक जो मैंने पढ़ा है आपको, मैंने क्या बोला कि सिंगल स्टेटमेंट आता है, तो सिंगल स्टेटमेंट में आपको क्या देखना है, जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है उन दोनों के बीच में देखना है कि कौन सा सिंबल आया, ठीक है, यानी अगर आपको ए का कंपैरिजन डी के साथ करना है तो सभी ए के तरह पीछे, बट ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में क्या आता है, ग्रेटर देन सिंबल आता है, तो वही आपका क्या रहता है, आंसर रहता है। समझ में आया ना? तो अपन ने ये क्वेश्चन उसके हिसाब से पढ़े हैं क्लास, ठीक है। अभी देखते हैं आइदर और का कांसेप्ट, ठीक है, इसको मिस मत करना। अगर ये समझ में आया तो सिंगल स्टेटमेंट क्या, कितने भी स्टेटमेंट क्यों ना है क्लास, तो भी आपका इनिक्विटी का क्वेश्चन 101% एक्यूरेसी के साथ में आप उसको मार्क करेंगे, ठीक है, तो आप मिस मत करो, ठीक है। देखो क्लास अभी मैं आपको आइदर और का कांसेप्ट बताने वाला हूं। देखो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊं जो आइदर आर से बिलोंग करता है क्लास, तो आइदर आर अगर आपको आया तो पूरा इनिक्विटी आ गया, ठीक है। तो आपको अभी देखना, अभी पहले इंडिविजुअली आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आइदर आर का कांसेप्ट, अगर आइदर आर आपने पढ़ा नहीं है फिलहाल में, तो आप अभी फिलहाल में क्या मार्क करते हैं, तो पहले इसको ट्राई करो, पॉज करो, उसके बाद इसका आंसर निकालो और कौन सा इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर टिक कर देते वो पहले देखो, ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर, तो ए का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, एफ के साथ, तो ए मेरा यहाँ पे, एफ मेरा यहाँ पे, तो ए का एफ के साथ जब भी कंपैरिजन करते हैं तो पहले अपन इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअली अगर आप मार्क कर देते हैं तो यहाँ पे अपन ने इसको पहले थोड़ा सा हाइड कर दिया, तो ए का कंपैरिजन एफ के साथ करेंगे तो कौन दिख रहा, ए बड़ा है क्या एफ से, नहीं है, क्योंकि कौन सा सिंबल है, अपोजिट सिंबल है। अभी तक मैंने वैसा ही पढ़ा आपको, जब भी जिन दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल आता है तो जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, उसका आंसर क्या रहेगा, गलत रहेगा, ऐसा मैंने बताया था। तो आप अगर इसको इंडिविजुअली देखेंगे तो क्या मार्क करेंगे, गलत, और ऊपर को भी हाइड कर देते तो नीचे का अगर देखेंगे तो a लेस देन इक्वल्स टू f, a लेस देन इक्वल्स टू f हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे अपोजिट सिंबल है, तो इसको भी क्या कर देते, गलत मार्क कर देते, मतलब आप दोनों गलत है, तो आंसर क्या टिक कर देते, नाइदर वन और टू। तो यहाँ पे बच्चों लोगों की क्या होती है, गलती होती है क्लास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाइदर नॉर नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर नाइदर नॉर है क्या, नहीं है। तो अभी देखते हैं कांसेप्ट क्या है, ठीक है। तो क्या है, देखो पहला कांसेप्ट, पहला जो पॉइंट है क्लास, जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, पहले तो ये देखेंगे कि उन दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल है या नहीं है। अपोजिट सिंबल रहता है तो अपन जवाब देंगे क्या, नहीं देंगे, देंगे तो किसमें देंगे, आइदर वन और टू में देंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलूंगा मैं आपको, इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी एएफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आया क्या, यानी जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन 1 में भी होना चाहिए और कंपैरिजन 2 में भी होना चाहिए, मतलब एएफ होना चाहिए। पहला कंडीशन समझ में आया क्या, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, मतलब एएफ यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा। दूसरा कंडीशन ऐसा है कि उन दोनों के बीच में तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। उन दोनों के बीच में कितने सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। एक बोलना चाहिए ए बड़ा है तो ए ग्रेटर देन एफ। अगर इसको तोड़ते हैं क्लास क्या आएगा, ए लेस देन इक्वल्स टू एफ है तो ए लेस देन एफ ऐसा आएगा, और एक क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू एफ। अगर इसको कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा, ए लेस देन इक्वल्स टू एफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू एफ। तो देखो आइदर और कब लगेगा, जहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम है, और उन दोनों के बीच में तीनों सिंबल प्रेजेंट है, तो उसमें क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। अगर
एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आंसर क्या रहेगा, नाइदर नॉर लगेगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। अब देखो इसमें वो बात कर रहा ए बड़ा है किससे, एफ से, दूसरे इसमें क्या बोल रहा ए छोटा है किससे, एफ से, और तीसरे इसमें क्या बोल रहा ए इज इक्वल टू किसके साथ में, एफ के साथ में, मतलब तीनों सिंबल प्रेजेंट है। देखो ए का अगर मेरा किसी के साथ में कंपैरिजन करेगा तो क्या आएगा, देखो आपको अननोन है, आपको पता नहीं, अगर मेरे साइड में किसी को खड़ा कर दिया तो आपको पता नहीं जो बाहर इंसान खड़ा है, क्लास के बाहर एक बंदा बैठा है, उसको अगर आप बोलेंगे बता भाई कि सूरज सर उस व्यक्ति से छोटे या बड़े, तो क्या बोलेगा, एक तो बड़े हो सकते हैं, एक तो छोटे हो सकते हैं, या तो फिर इक्वल्स हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वही क्लास कंसेप्ट, यानी जहां पे कुछ पता नहीं रहेगा उनके बीच में क्या कह सकता है, एक तो बड़ा आ सकता है, एक तो छोटा आ सकता है, नहीं तो इक्वल आ सकता है। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या लगता है, आइदर 1 और 2। समझा कि नहीं समझा? जिन दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल आता है तो जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं देंगे, इंडिविजुअली नहीं देंगे, देंगे तो किसमें देंगे, आइदर 1 और 2 में देंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कितने सिंबल होने चाहिए, तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। जब ऐसा होता है तो आंसर क्या रहेगा, आइदर 1 और 2। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आंसर क्या रहेगा, नाइदर 1 और 2। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखो ए एफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है, एक बोल रहा ए बड़ा है किससे, एफ से, और एक बोल रहा ए छोटा है किससे, एफ से, बट ए इज इक्वल टू आया क्या, वहां पे नहीं आया, मतलब जहां पे तीनों सिंबल प्रेजेंट है इसके अंदर नहीं है, कितने सिंबल है, 2 ही सिंबल है, तो जब 2 सिंबल रहेगा इज इक्वल टू भी रह सकता है ना, बट वहां पे दिया क्या, नहीं दिया, तो ऐसे इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नाइदर 1 और 2। क्या रहेगा, नाइदर 1 और 2। समझ में आया क्या, कहां पे आइदर आता और कहां पे नाइदर आता। देखो आइदर और का कांसेप्ट ऐसा है, जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कितने सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। जब ऐसा होता है तो आंसर क्या रहेगा, आइदर 1 और 2, और एक भी कंडीशन, एक भी सिंबल क्या रहता है वहां पे, एब्सेंट रहता है, तो अपन क्या बोलेंगे, नाइदर 1 और 2। समझे ना क्लास? आइदर और का और एक दूसरा एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको अभी फिलहाल में बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर अपना स्टेटमेंट ऐसा रहता है, स्टेटमेंट a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, और कंक्लूजन दिया है आपको, पहला कंक्लूजन है a ग्रेटर देन c, और दूसरा कंक्लूजन है a इज इक्वल्स टू c। ठीक है, चलो आप पहले पॉज करो और उसका आंसर दो, यानी इसका आंसर क्या आता है। तो पहले आप डिसाइड करना कि यहाँ पे आइदर और लगता है, नाइदर और लगता है। उसके बाद देखो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच होता है, मेरा एक्सप्रेशन आपके एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है, तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ए का अपन देखेंगे, ए का कंपैरिजन किसके साथ है, सी के साथ है, तो आपको ए का कंपैरिजन जब सी के साथ करेंगे, अपोजिट सिंबल है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एक्चुअल में क्या आंसर आना चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, बट ऑप्शन में क्या दिया है, ए ग्रेटर देन सी है, और दूसरा क्या दिया है, ए इज इक्वल्स टू सी दिया है। एक तो ए बड़ा हो सकता है सी से, नहीं तो क्या हो सकता है, इक्वल्स हो सकता है किससे, सी से, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी का मतलब क्या होगा, बट ए छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब बात वही कर रहा है ना क्लास, एक तो ए बड़ा आएगा सी से, तो वैसा एक कंक्लूजन दिख रहा, और एक तो इक्वल्स रहेगा सी से। समझ में आया ना क्लास? तो इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू सी, तो ऐसे दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जब भी ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, एक तो ए बड़ा आएगा सी से, या तो फिर का मतलब क्या होता है, और समझ में आया क्लास, या तो फिर ए इक्वल हो सकता है किससे, सी से। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे भी क्या लगता है, आइदर 1 और 2। क्या लगेगा, आइदर 1 और 2। यहाँ पे क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है कि उनमें अपोजिट सिंबल है या नहीं है, जहाँ पे ऑलरेडी दिखता है कि ये इज इक्वल्स टू ही सी है, ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही सी है, अगर ऐसा दिखता है तो आप क्या बोलेंगे, ए एक तो बड़ा हो सकता है सी से, नहीं तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट छोटा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो ऐसा जब भी आपको दोनों प्रेजेंट दिखेगा तो आंसर क्या रहेगा, आइदर 1 और 2। समझे क्लास? आइदर का केस समझ में आया? देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन में आपको पूरा मिक्स रहेगा, आइदर, नाइदर, ओनली वन, ओनली टू, पूरा आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद अपन पॉज कर देंगे वीडियो को। ठीक है, तो इसको एक बार आप ट्राई करके देखना, मैं 3 या 4 क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आता है, कैसे टिक करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप आगे उसको लेके जा सकते हो। और इतना अगर आपको समझ में आता है तो आपको मोर देन
और आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप पिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे भेज देना कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन आ रहा, तो आपका डाउट मैं आपको क्लियर करके दूंगा कॉल पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्लास, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को जितना अच्छा लगता है उतना स्प्रेड करना है, आपके जितने सारे दोस्त हैं उनको बताना है कि ये जो वीडियो है वो बैंक का एग्जाम रहे, तलाठी का एग्जाम रहे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी मैं आपके सामने लेके आऊं नया क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट है अपना, ये स्टेटमेंट देख लो, ठीक है। ये अपने क्या है, कंक्लूजन है, उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। अपन चारों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, बस एक बार रिवाइज करके देता हूं। जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं उन दोनों के बीच में देखना है कि कौन सा सिंबल आपको मिलता है, ठीक है। और अपोजिट सिंबल अगर अपोजिट सिंबल आता है तो उसका जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। नहीं तो इसमें देंगे आइदर 1 और 2 में देंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। और उन दोनों के बीच में कितने सिंबल होने चाहिए, तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। एक भी सिंबल क्या आता है, एब्सेंट आता है, तो अपन उसका आंसर आइदर आप दे सकते हैं क्या, नहीं देंगे। क्या देंगे, नाइदर 1 और 2 देंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को पहले पॉज करो, उसके बाद ये चारों क्वेश्चन का आंसर निकालो, ठीक है। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि इनइक्वालिटी क्या है। और इसके बाद आपको जितने सारे क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ट्राई करके देखना। कोई भी अगर आप सर्च भी करते हैं ना, प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी, अगर ऐसा आपने देखा तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे इसको अगर आप देखेंगे तो ये कांसेप्ट है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो इसको डबल जो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन है ना क्लास, तो अपन कल उसको देखेंगे लगे तो, ठीक है। तो डबल स्टेटमेंट का कुछ अलग नहीं है, सेम है, बट डबल ये अगर आपने स्प्रेड कर दिया नहीं आपको समझ में आता है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो डबल स्टेटमेंट का भी इससे ही बनेगा, ठीक है। कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो वो अगर ये वाला अगर आपको वीडियो आपने स्प्रेड कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 101% लेके आऊंगा। कमेंट में बोल देना सर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के हिसाब से मैं आपको यानी जहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे उसको कैसे देखना होता है वो बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। ये चार क्वेश्चन है, पहले पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो किया आपने सॉल्व, तो आप अभी देखना, ध्यान दो सभी लोग, अभी नीचे नहीं देखना है, ठीक है। अभी देखो इधर देखो, ए का कंपैरिजन डी के साथ कर रहे हैं। ए मेरा यहाँ पे, डी मेरा यहाँ पे। देखो ऑब्जर्वेशन करो क्या मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में क्या मिला, ग्रेटर देन मिला। तो वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मतलब क्या आना चाहिए, ए ग्रेटर देन डी आना चाहिए। वैसा ही दिख रहा, वैसा दिखता है तो क्या रहेगा, राइट रहेगा। समझे ना, पहला कंक्लूजन क्या होगा, राइट। दूसरे की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे की जब भी बात करेंगे तो देखो आपने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व किया तो आपको पता चल गया है कि इसको कैसा ट्राई करना है, ठीक है। तो अपन पहले देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए का कंपैरिजन किसके साथ करना है, डी के साथ करना है। तो ए मेरा यहाँ पे, डी मेरा यहाँ पे, तो क्या देखेंगे, देखो ए का कंपैरिजन डी के साथ हो रहा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ में क्या सिंबल दिखता है, ग्रेटर देन सिंबल दिखता है, तो वही आपके लिए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मतलब क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन डी, ऐसा आता है तो राइट रहेगा। वही दिख रहा है कंक्लूजन में, हाँ दिख रहा, तो ये क्या रहेगा, राइट रहेगा। दूसरा अगर ट्राई करते हैं, ए मेरा यहाँ पे, ई मेरा यहाँ पे, तो ए का कंपैरिजन ई के साथ कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे कौन सा सिंबल आया है, अपोजिट सिंबल आया, तो जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वाला गलत रहेगा। समझेगा क्लास। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलो, क्या रहेगा, ओनली वन फॉलो। समझ में आ रहा ना। तो आपको बस आपको ये लास्ट तक अगर ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो उसी के लिए देखो मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है कि मुझे लगता है कि आपका समय भी बचे, ठीक है, साथ साथ में आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी का कंपैरिजन, यहाँ पे आइदर और लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या, नहीं है। समझ में आया ना। तो इसीलिए क्लास ओनली वन फॉलो रहेगा। जिन दोनों के बीच में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहता है तभी आइदर और लगेगा, ठीक है। नहीं तो अगर जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं एक भी सिंबल अपोजिट आता है तो उसका आंसर गलत ही हो जाता है, समझे ना। तो उसको गलत मार्क किया तो आंसर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलो। दूसरा ट्राई करते हैं, बी का कंपैरिजन ई के साथ है। अभी आपने तो ट्राई किया ना, इसका आंसर क्या मार्क किया आपको ही पता है, ठीक है। अभी देखना आपका आंसर मेरे आंसर के साथ अगर मैच हुआ तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। देखो
b ग्रेटर देन इक्वल्स टू e और b ग्रेटर देन e, ठीक है। तो b मेरा यहाँ पे, e मेरा यहाँ पे, तो b और e के बीच में कौन सा सिंबल आया है? अपोजिट सिंबल आया। तो कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। देंगे तो किस में लेंगे? आइदर 1 और 2 में देंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए? सेम। तो देख लेते हैं, बी ई ई बी ऐसा चलता है, ई बी रहे या बी ई रहे, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अब आपको लगता होगा कि आइदर वाली है, बट आइदर वाला उसका जवाब नहीं है। देखो चेक करते हैं, तो b ग्रेटर देन इक्वल्स टू e है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? b बड़ा है किससे? e से। और दूसरा क्या रहेगा? b इज इक्वल्स टू है किससे? e से। और यहाँ पे भी जब बात करेगा e छोटा है किससे? b से। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कैसे बात कर रहा? सेम बात कर रहा। इसमें भी b बड़ा है, इसमें भी b बड़ा है। एक सिंबल क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ई बड़ा होना चाहिए था, बट आएगा वैसा नहीं आया। तो एक सिंबल क्या है? एब्सेंट है। इसका आंसर क्या रहेगा? नाइदर 1 और 2। समझेगा क्लास? नाइदर 1 और 2। देखो आपको क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा कंसेप्ट? जहाँ पे तीनों सिंबल प्रेजेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह से ऐसा एक है, एक इज इक्वल टू एक ऐसा है, बट वहां पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि बात तीनों में किसकी बात हो रही है। यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है। यहाँ पे कौन बड़ा होना चाहिए था? ई बड़ा होना चाहिए था। जब अगर ई बड़ा होता था तो आंसर क्या आता था? आइदर और आता था, बट आया क्या वैसा? नहीं आया। तो उसके लिए क्या रहेगा? नाइदर 1 और 2। समझे ना? एक सिंबल क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी का कंपैरिजन ई के साथ है, तो G मेरा यहाँ पे, E मेरा यहाँ पे, तो क्या आंसर आना चाहिए? दिख रहा है आपको? देखो क्या आंसर आना चाहिए? G ग्रेटर देन इक्वल्स टू E आना चाहिए। क्या आना चाहिए? G ग्रेटर देन इक्वल्स टू E आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। बट ऑप्शन देखो, एक में बोल रहा है G बड़ा है किससे? E से, और दूसरे में क्या बोल रहा है? G इज इक्वल्स टू किससे? E से। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जो मतलब है, इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? G बड़ा रहेगा किससे? E से, और G इक्वल्स रहेगा किससे? E से। यानी यहाँ पे अपोजिशन केस की कोई जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा कि G ग्रेटर देन इक्वल्स टू E है। एक तो G बड़ा रहेगा किससे? E से, या तो क्या रहेगा? इक्वल्स रहेगा। बट लेस रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। मतलब जो भी दिखेगा उसको तोड़ने के बाद यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, और वही ऑप्शन अगर प्रेजेंट रहते हैं तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? आइदर 1 और 2। क्या रहेगा? आइदर 1 और 2। समझ में आएगा क्लास? ठीक है। तो ये भी एक कांसेप्ट है आइदर और का, क्लियर है ना? तो इसको भूलना नहीं है क्लास। तो लास्ट बार देखते हैं। देखो ए का कंपैरिजन एफ के साथ कर रहे हैं, तो ए का कंपैरिजन एफ के साथ करते हैं तो कौन सा सिंबल दिखा? अपोजिट सिंबल दिखा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? सेम है। एक में बोल रहा है ये बड़ा है, इसको तोड़ते हैं तो ए लेस देन एफ और ए इज इक्वल्स टू एफ। देखो ए बड़ा है किससे? एफ से। ए छोटा है किससे? एफ से। यहाँ पे बड़ा है ये, यहाँ पे छोटा है, और यहाँ पे क्या है? इक्वल्स है। कितने सिंबल प्रेजेंट है? तीनों सिंबल प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आइदर 1 और 2। आइदर 1 और 2, ठीक है। तो कहाँ पे आइदर आता, कहाँ पे नाइदर आता, कहाँ पे ओनली 1 आता, कहाँ पे ओनली 2 आता, सब मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो स्प्रेड कर देना, ठीक है। यही मेरी उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर है, ठीक है। और जितने लोग ज्यादा लोग देखेंगे उसी के हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक लेके आऊंगा। जो आप टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो मैं आपको हर टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।